हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशंस जो है। आज हमारा कॉम्बिनेशंस का होगा इंट्रोडक्शन, जो एक्सरसाइज 7 पॉइंट में पूरा कॉम्बिनेशन पे बेस है और उसका आज हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं वीडियो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स लवर में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज करने में ईजी रहे। तो देखिए, कॉम्बिनेशन का हमने जब पहली वीडियो स्टार्ट की थी तो एक मतलब बताया था केवल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन का मतलब हमने बताया था अरेंज करना और कॉम्बिनेशन का मतलब बताया था क्या? सेलेक्ट करना। क्या बताया था? सेलेक्ट करना। देखिए, ईच सेलेक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। पहले लिख लेते हैं ईच सेलेक्शन, अभी समझाते हैं इसको एकदम अच्छे से। ईच सेलेक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। ये तो छोटी सी बात हो गई हमारी कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक। कॉम्बिनेशन होता क्या है? ईच सिलेक्शन, जितने सारे हम सिलेक्शन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट दिए होंगे या कोई भी नंबर्स दिए होंगे या कोई भी डिजिट्स दिए होंगे या भी कोई अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे, उनमें से हम जितने सिलेक्शन करते हैं उसी को हम कहते हैं क्या? कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई जेड, हमारे पास कोई नंबर्स दिए हैं। लेट करते हैं हमारे पास एक्स वाई जेड, ये 3 नंबर्स दिए हैं, ठीक। और ये क्या है? प्लेयर्स के हैं। ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है, ये प्लेयर 3 है। मतलब हमारे पास प्लेयर 1 जो है वो एक्स है, प्लेयर वाई 2 है और प्लेयर 2 वाई है और प्लेयर 3 जेड है, ठीक है। तो हमको देखिए, अगर इसमें से दो दो प्लेयर्स की टीम बनानी, कितने प्लेयर्स की? 2 प्लेयर्स की टीम बनानी, ठीक। 2 प्लेयर्स की टीम बनानी है तो हम पहली टीम क्या बना सकते हैं? एक तो एक्स और जेड को रख सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं। एक्स और जेड को एक साथ रख लिया, एक्स वाई को एक साथ रख लिया, ये हमारी पहली टीम बन गई 2 प्लेयर की। और हम एक रखते हैं एक्स जेड को एक साथ रख लिया और एक्स वाई को एक साथ रख लिया, एक्स वाई को एक साथ रख लिया, ठीक है। हमारी अभी कितने प्लेयर्स की टीम बना रहे हैं हम लोग? 2 प्लेयर्स की टीम बना रहे हैं। तो एक एक्स जेड की बना लिया, एक एक्स वाई की बना लिया और एक हम क्या बना सकते हैं? वाई जेड की बना सकते हैं। वाई और जेड और एक्स की हम क्यों नहीं बना सकते? जेड और एक्स की हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमने पहले से एक्स और जेड की बना रखी है। क्या कर रखा है? पहले से हमने एक्स और जेड की बना रखी है, ठीक। तो हमारे पास चाहे एक्स और जेड को एक बार लें, चाहे एक्स जेड कह दें या जेड एक्स कह दें, चाहे हम कह दें धोनी और कोहली खड़े हैं या फिर हम कह दें कोहली और धोनी खड़े हैं, बात तो हम एक ही कर रहे हैं ना। या कह दें कोहली और धोनी खड़े हैं या फिर कह दें धोनी और कोहली खड़े हैं, बात तो एक ही कर रहे हैं। मतलब 2 लोग खड़े हैं, चाहे पहले नाम इनका ले लें चाहे पहले इसका ले लें, बस वही बात इसमें है। क्या पहले चाहे यहाँ से इसको ले लें या फिर इसको ले लें, बात तो वही है। यही होता है हमारा क्या? कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? पहले इसको देख लीजिए। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, क्योंकि हम चाहे यहाँ से यहाँ ले लें या यहाँ से यहाँ ले लें, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं कर रहा। तो यहाँ लिख लिया हमने ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हम क्या लगाएंगे? ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये तो हमारा होगा 1 नंबर का क्वेश्चन। कभी MCQ में पूछ लिया तो, बाई चांस पूछा तो नहीं जाता लेकिन पूछ लिया गया तो आपके नॉलेज के लिए आप क्या लगाएंगे? ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसी तरीके से। जैसे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4। A B C और D। और इसमें हमको करना क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर हमको कॉम्बिनेशन बनाना कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए और बी ले सकते हैं, तो ए और बी हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया? ए और सी ले सकते हैं, तो ए और सी हो गया। तीसरा क्या हो सकता है? ए और डी ले सकते हैं, ए और डी ले लिया। फिर हम बी से स्टार्ट करते हैं। बी और सी ले सकते हैं, फिर बी और डी ले सकते हैं, फिर हम ले सकते हैं सी और डी। इसके अलावा बताइए कुछ ले सकते हैं? अगर हम सी और ए लेने जा रहे हैं तो सी और ए और सी हमने क्या बताया था? ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब सी और ए लें या सी और ए लें या ए और सी लें, बात तो वही होगी ना। तो हमने पहले से ए और सी ले लिया, तो कितने हमारे पास
यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ए बी सी डी में। अगर हमको दो एक बार में लेने हैं तो 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 6। तो देखिए हमने परमुटेशन में एक फार्मूला पढ़ा था, जो हमारे टोटल नंबर होते हैं उनमें से हम कितने का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, या हम कहते हैं कि टोटल नंबर्स जितने होते थे उसमें से हम जितने लेते थे या जितने एक्सट्रैक्ट करते थे उससे हमारे पास कितने अरेंजमेंट आते थे, ये हमको पता चलता था। तो हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4। 4 मतलब हमारे पास n कितना दे दिया? 4। और r हमारे पास कितना, हमको कितने कितने का अरेंजमेंट बनाना रहता था, ये हम जानते थे किसके किसके नाम से? r के नाम से। तो अरेंजमेंट हमको कितने कितने का बनाना है? 2 2 का बनाना है, 2 का। तो इसको फार्मूले से अगर कर रहे हैं हम 4p2, ठीक है। तो 4p2 को अगर हम सॉल्व करने चल रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4p2, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, तो कॉम्बिनेशन का हमारा फार्मूला जो होता है, अभी तो ऐसे जान लीजिए n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमारा फार्मूला होता है किसका? कॉम्बिनेशंस का। तो अगर इस फार्मूले से हम लगते हैं n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल और इंटू में 4 फैक्टोरियल, क्यों ये सॉरी 2 फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल। तो अब इसके आगे हम देखते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही बचेगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्या बचा था हमारा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो चलिए इसको खोलते हैं। 4 3 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। तो ये हमारा ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, ये 2 से ये 2, तो हमारे पास कितने आ गए? 6। और हमने कितने निकाले थे? 6 ही तो निकाले थे। देखिए देखिए हमारे कितने अरेंजमेंट आए थे? 1 2 3 4 5 6। और हमारे फार्मूले से भी 6 आ रहे हैं। तो मतलब क्या करता है इसमें? ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट। हम चाहे जिस तरह लिख लें, फार्मूले से हमारा अगर आंसर सही आ गया तो मतलब हमने ऐसे निकाल के दिखा दिया और फार्मूले से निकाल के दिखा दिया, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। देखिए जैसे हमारा आ रहा था ए और बी, अब इसको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? या तो ए बी लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं। तो मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 वेज को हम लोग कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो 2 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकते हैं या 2 वेज से इसको अरेंज कर सकते हैं। ए और बी को किस तरीके लिख सकते हैं? या तो बी और ए लिख सकते हैं या ए और बी। तो हमारे पास कितने आ गए? 2 वेज आ गए। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था ए बी या बी ए, मतलब 2 वेज से इसको अरेंज कर सकते हैं। वेज को हम लोग क्या सीखते हैं? फैक्टोरियल के फॉर्म में, ठीक। तो अब देखिए हमारा जो पहले आया था वो क्या आया था? 4c2। और इसको मतलब जो हमारा आया है इसको कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं? इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे हमारा जो ये निकल रहा है, देखिए तो ये हमारा क्या हो गया? अब अरेंज कर रहे हैं हम, सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अरेंज कर रहे हैं। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ परमुटेशंस। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक। क्योंकि हमने अगर 2 इंटू मतलब 2 वेज से इसको अरेंज कर सकते हैं, तो हमारा अरेंज जहाँ पे वर्ड आ गया वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? परमुटेशन। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस हमारे इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएंगे? इसका जो आंसर आएगा। तो देखिए 4p2 इज इक्वल टू, मतलब इतने तरीकों से अरेंज कर सकते थे। हमारे पास ए बी सी डी दिया था, क्या दिया था? ए बी सी और डी, इसमें से हमको 2 वेज से अरेंज करना था। ए बी सी डी मतलब टोटल एन कितना दिया था? 4 दिया था। और आर कितना दिया था हमको? 2, मतलब 2 एक साथ लेने थे। तो आर कितना हो गया था हमारा? 2। मतलब जितने हम ऑब्जेक्ट में से एक्सट्रैक्ट करते हैं या जितने बॉक्स फिल करने रहते तो वही तो लेते हैं, तो 2 हो गया। और ये किसके इक्वल आ रहा है? देखिए 4CR, मतलब 4CR, या आर यहाँ पे क्या है? 2। और किसको कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर यहाँ पे हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं और इसका फार्मूला ओपन, इसका हम फार्मूला मतलब ये हमको निकालना रहता है, ठीक। अब देखिए 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4c2 और इंटू में 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिवाइड में। देखिए 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 2 फैक्टोरियल,
इज इक्वल टू 4C2। देखिए हमारा इस तरीके से ये परमुटेशन से मतलब परमुटेशन का यूज करके हमने कैसे कॉम्बिनेशन के टर्म में फार्मूला बना लिया। अभी देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो मतलब 4C2 क्या हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हमने फार्मूला भी यही देखा था, जो क्या होता है इसका सी का NCR का जो फार्मूला होता था वो n फैक्टोरियल अपान में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और ये वही तो लिखा है n फैक्टोरियल अपान में n माइनस आर मतलब 4 माइनस 2, ये 2 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये तो वही लिखा ना। तो अगर इसका जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा आंसर कितना आया था 6 आया था। और ये देखिए यहाँ पे भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 6 ही आ जाएगा। मतलब 4C2 4 जितने ऑब्जेक्ट थे उसको जितने तरीक़ों से हमने मतलब एक्सट्रैक्ट किया है या जितने नंबर की तरह उसको अरेंज करना है या फिर जितने हमने उसमें से सेलेक्ट किए हैं, ये सही रहेगा। सेलेक्ट किए हैं, जितने हमने सेलेक्ट किए हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जितना हमने आंसर में निकाल लिया। अब देखते हैं इसका फार्मूले का डेरिवेशन कैसे NPR वाले फार्मूले से होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं जो NPR इज इक्वल टू NCR, और इसको NCR को कितने वेज से हम लोग कर सकते हैं, R फैक्टोरियल के उससे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो हमारा NCR आता है उसको हम कितने वेज से अरेंज करते हैं, मतलब जितना हमारा ये R रहता है उसी के फैक्टोरियल उतने वेज से तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल अपान में n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ से इज इक्वल टू NCR और इंटू में R फैक्टोरियल चल रहा है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, हमको निकालना क्या है NCR का फार्मूला। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा जो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू में R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NCR। तो हमारा ये NCR का फार्मूला आ गया, मतलब कॉम्बिनेशन का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, एक इसका स्पेशल केस देखते हैं। जैसे हमने देखा था परमुटेशन में n और r जब बराबर होते हैं, क्या होते हैं n और r जब बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे when n इज इक्वल टू r। ठीक, अब देखिए यहाँ पे n की r की जगह n रखेंगे और कुछ नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये फार्मूला जो हो जाएगा वो NCN हो जाएगा। अब देखिए n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर और r की जगह हमारा कितना आ गया n, तो n माइनस n फैक्टोरियल और इंटू में क्या बचा हमारा, जो r रहता था r की जगह हमारा n है तो n फैक्टोरियल, तो n माइनस n, तो ये खत्म हो जाएगा। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, हमने पहले ही बताया था। तो जीरो फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ये देखिए n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ये भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कब, जब n मतलब ये n है और r जब बराबर हो जाए तब, तो हमारा आंसर कितना आता है 1 आता है। ठीक, अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। देखिए जितना हमने बताया था उसी में से अब एक एग्जांपल देखते हैं। क्या था हमारा NC9 इज इक्वल टू NC8, हमको क्या फाइंड करना है NC17 हमको फाइंड करना है। ठीक, मतलब हमको एक तरीके से n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारा काम हो जाएगा। तो n यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा जो फार्मूला होता है वो NCR का क्या होता है n फैक्टोरियल। हम फार्मूले इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्या हो जाए, याद हो जाए। तो n फैक्टोरियल हमारा क्या है n फैक्टोरियल n ही है अपॉन में n माइनस आर मतलब 9 हमारा n है, वो सॉरी n माइनस 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n माइनस आर हमारा कितना है 9, तो 9 फैक्टोरियल और इनटू में r हमारा कितना है 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल ही रहेगा इज इक्वल टू में। अब देखिए इसके लिए यूज करते हैं, इसका तो काम खत्म हो गया ना, इसका हमने यहाँ लिख लिया और इसका आप लिखते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर मतलब n माइनस 8 का फैक्टोरियल और इनटू में क्या रहता है हमारा r फैक्टोरियल, r कितना है 8 फैक्टोरियल। ठीक, हमारा इतना हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को तो ऐसे काट सकते हैं, तो बचा हमारे पास क्या 1 अपॉन, अब देखिए हम यहाँ से भी n माइनस अगर
यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल में एक एक कम होते जाते हैं ना, क्या करते हैं, एक एक कम होते जाते हैं। तो हमको ये दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से एक कम होंगे तो n माइनस कहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे अगर हम एक कम होंगे तो n माइनस 9 फैक्टोरियल पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम एक कम होंगे तो 8 फैक्टोरियल पे पहुँच जाएंगे। तो हम इसको लिखते हैं n माइनस 9 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल में हमें एक एक घटते जाते हैं। तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। जिसको फैक्टोरियल वाला ये नहीं समझ में आया है वो इसको हमने कैसे लिख दिया, वो 7.2 का इंट्रोडक्शन जाके देख ले, उसमें हमने अच्छे से समझाया था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 8 फिर n माइनस 9 फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू में 8 फैक्टोरियल। अब देखिए ये वाले से ये कट गया और ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, बचा हमारे पास क्या, 1/9 इज इक्वल टू 1/n माइनस 8, n माइनस 8। बस इसको सॉल्व कर देंगे पर हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 8 इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी 9 प्लस 8, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। अब देखिए हमारे पास स्पेशल केस बन गया क्या, जो हमारे पास n की वैल्यू ऊपर वाली है और r की वैल्यू दोनों बराबर है। तो हमने ये वाले में अभी तुरंत बताया था कि अगर n और r बराबर होते तो हमारा आंसर कितना आता है, 1। तो यहाँ पे बस लिखते हैं n c 17 हमको निकालना था, n हमारे पास 17 आ गया और c 17, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, बिना किसी झिझक के। इसको फार्मूले से करके दिखा दें, देखिए 17 फैक्टोरियल अपान में 17 माइनस 17 और इंटू में 17 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये से ये कट गया 0 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल अपॉन में 0 इंटू 17 फैक्टोरियल। अब 17 फैक्टोरियल ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, तो हमारा 1 आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये अगर आप याद रखेंगे तो आप इतनी कैलकुलेशन से बचेंगे, ठीक है, आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 17 एग्जाम्पल कंप्लीट एनसीईआरटी का। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 18, अच्छा एग्जाम्पल था। ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन। ग्रुप हमको कितना दे दिया, 2 मेन एंड 3 वुमेन, मतलब टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, 2 मेन और 3 वुमेन को मिलाकर 5 हो गए, पूरे 5 हो गए, ठीक। इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन, दिस ये मतलब कितने तरीक़ों से हो सकता है। तो पहले हम इतना निकालते हैं, ये कितने तरीक़ों से हो सकता है। देखिए हमारे पास टोटल कितने दे दिए, 5, और हमसे कितने नंबर पूछा है, 3। तो बस इसका तो हमको आराम से फार्मूला पता है ना, अरेंज करना, कितने वेज से हो सकता है, अरेंज करना है हमको, मतलब क्या, कॉम्बिनेशन निकालना है, क्योंकि मेन और वुमेन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक। कॉम्बिनेशन में हम लोग फार्मूला हमको पता है कॉम्बिनेशन वाला, परमुटेशन में हमको क्या करता था, सेलेक्ट करने के लिए कहता था कि इतने में से इतने बॉक्स फिल करने, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे हमको अरेंज, यहाँ पे सेलेक्ट करके अरेंज कर अभी कराएंगे, ठीक। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, केवल सेलेक्ट करना है कि हाँ कितने हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 5 हैं और उसमें से कितने, 3 पर्सन हमको चाहिए, 3 पर्सन चाहिए, हमारे पास टोटल कितने हैं, 5, तो पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास 2 मेन हैं और 3 वुमेन हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 हो गए। अब हमको कितने पर्सन्स की कमेटी चाहिए, देखिए लिखा है ना कमेटी ऑफ 3 पर्सन, तो कितने पर्सन की कमेटी चाहिए, 3 पर्सन, कमेटी हमको कितनी चाहिए, 3 पर्सन, कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स। तो 3 पर्सन्स मतलब हमारा क्या हो गया, आर की वैल्यू कितनी दे दी, 3, और एन की वैल्यू हमारे पास पता, तो NCR का फार्मूला लगा के 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल, तो हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका जब आंसर निकाल रहे हैं हम लोग तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 से हमने क्या देखा, 3 यहाँ पे काट देंगे, तो ये 3 से ये 3 काट दिया, ये 2 से ये कट गए, तो हमारे पास कितने, मतलब कितने कमेटी बन सकती है, मतलब 10, 3 पर्सन्स की 10 कमेटीज बन सकती हैं, जब हमको कितने में से 2 वुमेन और 3 वुमेन में से सेलेक्ट करने रहेंगे। अब हमारे पास जो दूसरा केस क्या दिया है, देखिए बुक में देखिए, हाउ मेनी दीज कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन, क्या दिया है, 1 मैन कंसिस्ट ऑफ 1 मैन
एंड 2 वुमेन। बुक में देखिए क्या दिया, 1 मैन एंड 2 वुमेन, ठीक, इतना हमको दे दिया। देखिए अब मैन हमारे पास कितने हैं, अब देखिए मैन हमारे पास कितने हैं 2, कितने हैं मैन 2, तो हम टोटल हमारे पास कितने दिए 2, और हमको लेना कितना है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे NCR वाले फार्मूले में n हमारे पास कितना है 2, ये देखिए 2 है, तो 2 और C1 इंटू में, अब इनको हमको क्या करना है अरेंज करना है, ठीक, क्या करना है, हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। 1 मैन का हो गया, अब 2 वुमेन का देखिए कैसे निकालेंगे, 3 वुमेन है इसमें से हमको कितने लेने हैं 2, तो 3 वुमेन्स हैं इसमें से हमको 2 लेने हैं, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और इंटू में R 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 2 ही रह जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन में 1 कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 3 और इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है 2 फैक्टोरियल, तो ये से ये कट गए, हमारे पास जो आंसर टोटल ही बचा वो 2 इंटू 3 बचा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 क्या बन सकते हैं 6 कमेटी, कब 6, देखिए 10 कमेटीज हमारी टोटल थी, और जो 6 कमेटी हैं उनमें एक मैन और 2 वुमेन हो सकते हैं, होंगे, हो सकते हैं नहीं होंगे, 10 मतलब टोटल थे, और इसमें से कितने में 1 मैन और 2 वुमेन हो सकते हैं, वो 6 आ गया हमारा। तो एग्जाम्पल भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी एक्सरसाइज होगी पूरी 7.4 को हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।